हेलो विद्यार्थियों, जब हम रीति काल के विषय में चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम जिस बात पर ध्यान जाता है वह है रीति काल के प्रवर्तक कवि कौन हैं। इस विषय में चूंकि मतभेद रहा है, इसलिए हमें विभिन्न विद्वानों के मतों को समझते हुए इस बात पर चर्चा करनी होगी। रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाए। वास्तव में यह प्रश्न बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा है। कुछ विद्वानों ने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और कुछ आचार्य चिंतामणि को यह प्रतिष्ठा देना चाहते हैं। इस दृष्टि से हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत देखते हैं। उन्होंने कहा है यह समय विभाग के अनुसार केशव भक्ति काल में पढ़ते हैं और गोस्वामी तुलसीदास आदि के समकालीन होने तथा रामचंद्रिका आदि ग्रंथ लिखने के कारण वे केवल रीतिवादी नहीं कहे जा सकते हैं, परंतु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि अपने काल की हिंदी काव्यधारा से पृथक होकर वे चमत्कारवादी कवि हो गए हैं और हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा के आचार्य भी कहलाए। उनके इस मत से कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि केशव को श्याम सुंदर दास जी ने रीति काल का प्रवर्तक माना है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। और इसका कारण है, इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि केशव ने रीति ग्रंथों का सृजन किया और इसमें वे आदिम आचार्य भी हैं। यद्यपि श्याम सुंदर दास का ऐसा मानना भी निराधार है, क्योंकि केशव से पूर्व भी कई रीति ग्रंथ लिखे गए हैं। हम जब केशव के पूर्व रीति ग्रंथों पर दृष्टि डालते हैं तो हमें सूरदास का साहित्य लहरी, नंददास का रसमंजरी और कृपा राम की हित तरंगिणी, साथ ही कर्नेश का कर्णाभरण भी दिखलाई देता है। फिर भी हम इस बात को अवश्य स्वीकार कर सकते हैं कि इन ग्रंथों में काव्य शास्त्र का गंभीर व सांगोपांग विवेचन नहीं हुआ है। और गंभीर व सांगोपांग विवेचन की दृष्टि से यदि हम देखें तो सर्वप्रथम रचना करने वालों में केशव का नाम अवश्य आता है। उनकी रामचंद्रिका जो प्रसिद्ध रचना है उसमें ये प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जब हम इस मत पर चर्चा करते हैं तो हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत भी यहाँ देखना होगा। उन्होंने बहुत सुलझे हुए विचार अपने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, परंतु वह मत श्याम सुंदर दास के मत के विरोध में है। इनकी दृष्टि में रीति काल के प्रवर्तक आचार्य केशव न होकर चिंतामणि हैं। आचार्य शुक्ल यह मानते हैं कि केशव दास ने काव्य के सभी अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक विवेचन और समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने किया है। परंतु यह मानकर भी शुक्ल जी आचार्य केशव को रीति काल के रीति ग्रंथों के प्रवर्तक का श्रेय देने में हिचकिचाते हैं और इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय ही 50 वर्ष पीछे चला है और वह भी एक भिन्न आदर्श लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। प्रश्न है आखिरकार शुक्ल जी की इस मान्यता का आधार क्या है, क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि रीति परंपरा का प्रारंभ केशव से 50 वर्ष बाद में हुआ है तो उसका कुछ न कुछ आधार अवश्य होगा। इसके उत्तर स्वरूप उन्होंने जो कुछ कहा है वह भी हमें यहाँ देखना होगा। उन्होंने कहा है साहित्य
की मीमांसा प्राय बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसकी पूर्व की स्थिति से सामग्री ली थी। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दिशा का परिचय कराया था जो भामह और उद्भट के समय थी, उस उत्तर दिशा का नहीं जो आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। पर केशव दास के उपरांत तत्कालीन रीति ग्रंथों की परंपरा चली नहीं। कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का प्रारंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामह, उद्भट द्वारा के मार्ग पर न चलकर इसके बाद के जो आचार्य रहे हैं उनके मार्ग पर चली है। काव्य के स्वरूप और अंशों के संबंध में हिंदी के रीति कालीन कवियों ने संस्कृत के उन परवर्ती आचार्यों का मत ग्रहण किया है। हिंदी के रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा निश्चित रूप से इसलिए चिंतामणि त्रिपाठी से चली है। अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए, ऐसा शुक्ल का मत है।